हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। मेरा नाम है अतुल सानी। आज अपन करने वाले हैं द बॉयज एपिसोड 7 का ब्रेक डाउन। क्योंकि देखो भाई, अब ये सेकेंड लास्ट एपिसोड हो गया, तो इसके बाद अपने जो फिनाल है उसके लिए मेरी जो उम्मीद है भर के आ रही है। तो देखो यार, एपिसोड बॉयज के जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, पर उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि मेरा वीडियो बड़ा बन जाता है। इसलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, जो एपिसोड 7 था ना वो एपिक से कम नहीं था। हालांकि हमने एपिक वाली जो चीज़ें थी जो पिछले एपिसोड में देख ली, पर ये जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ही था पूरा एपिसोड कि किस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो वही अपन देखने वाले हैं। अब अपन जल्दी से बात शुरू करते। तो देखो, पहली बात तो ये जो स्टारलाइट ने कांड करे थे सबको बता के कि होमलैंडर गलत है, ये वो चपड़ वो उसके ऊपर सब चपड़ ही बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि झूठ है, निकाल दो इसको और ये तो नकली माल है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अपन कि लेजेंड जो है वो बोलता है कि जो तुमने सोल्जर बॉय से सुना है ना कि बहुत बड़ा हीरो है, यूई को ऐसा बोलता है कि जो तुमने सुना है कि सोल्जर बॉय बहुत बड़ा हीरो है ना, मेरी जुत्ती नहीं है। ठीक है, मेरी जुत्ती नहीं है। हर वॉर में 2 हफ्ते बाद पहुंच जाता है फोटो खिंचाने कि मैंने कुछ किया, जबकि उसका कुछ योगदान नहीं है, उसने कुछ काम नहीं किया। सारे सूप एक जैसे होते हैं। सुन के यूई बेचारा भी थक गया, पर उसका दिमाग खराब हो रहा है। तो भाई उसने बोला कि यार इसकी ऐसे की तैसे छोड़ो, इसको मार देंगे अपन बाद में। ठीक है। फिर अगली चीज़ में अपन देखते हैं कि देखो, माइंड स्टॉर्म जो है उसको ढूंढने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो अपने सोल्जर बॉय उसने उसको 11 एड्रेस बताए हैं, जिसमें से 3 बूचर देखने के बाद बोल रहा है कि यार बाढ़ में जाओ, दिमाग खराब हो रखा है यार, माइंड स्टॉर्म मिल नहीं रहा है तुम्हारी वजह से। ठीक है, ध्यान दो कुछ काम पे। हाँ नहीं तो। फिर अपन देखते हैं कि जो अपनी मेव दीदी है वो जिंदा है और होमलैंडर भैया से बात कर रही है, जिसके अंदर होमलैंडर बताता है कि हमको तुम्हारे साथ कुछ करके एक छोटा सा बेबी चाहिए था, छोटा सा बूबू। ठीक है, और हम चाहते थे कि ऐसा हो क्योंकि हम दोनों का बच्चा कितना परफेक्ट होता, हम कितना प्यारा सा बच्चा होता। हाँ, ऐसे करता है बच्चों से शेयर करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल्जर बॉय है उसको PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके अंदर बंदे को बार बार पुरानी चीज़ें याद होकर एकदम स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये पहले ही देख लिया था क्योंकि जब उसने वो घर वर्ड हुआ था ना, 19 लोगों को मारा था, तब वो रशियन गाना सुन के और बीच में वो अपने हीरोइज्म के बीच में भी वो रशियन गाना सुन के वो पूरा फट वैसे हर चीज़ को दबा कर देता है। वही चीज़ अपन देखते हैं हर जगह पे। तो उसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन सुपर हीरो लैंग्वेज। और तो यहाँ पे वही देखते हुए उन्होंने उसे चरस गांजा के नशे देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने हिंदी में देखा तो उसमें हिंदी में चरस ही बोला था। अब मैं ज़्यादा हिंदी के शब्द उसके अंदर से लूँगा नहीं तो गालियाँ निकलेगी आज। ठीक है, हेडफोन लगा कर अपना वॉइस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और पेरेंट्स को मत दिखाना ये वीडियो गलती से भी, ओनली फॉर फैन बॉय एंड गर्ल्स। ओके। उसके बाद अपन देखते हैं जो फ्रेंची और किमिको है वो वापस से आ चुके हैं और हैं इस बार स्टारलाइट और MM के साथ। और यहाँ आने के बाद किमिको कहती है कि मुझे अपनी पावर्स वापस चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पावर्स के बिना इसको बचा कैसे पाऊँगी, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको तो गले से बांध के रख देती है नंगा पुंगा सा। तो मुझे अपनी पावर्स वापस चाहिए। स्टारलाइट दीदी जाओ लेके आओ। और स्टारलाइट मना करती है, फिर ब्रांडी पीने के बाद बोलती है ठीक है मेरे को चढ़ गई है, मैं मान गई। ठीक है, तो वो चली भी जाएगी बाद में, जो कि नशे हैं, पर ठीक है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक नोयर की बात कर लेते हैं, ब्लैक नोयर। ठीक है, तो ब्लैक नोयर की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि क्या अपने कॉमिक्स में तो ऐसा है कि वो होमलैंडर का क्लोन है और वो सबको मार देता है। आखिर में जब होमलैंडर सठिया जाता है ना, तो होमलैंडर को मार के पृथ्वी पर रूल करता है, ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे एक ब्लैक आदमी है जो कि ब्लैक नोयर है, और उसकी पूरी कहानी अच्छे से इस एपिसोड में उन्होंने एक्सप्लोर करी है कि कैसे उसको मूवीज़ के अंदर से हटा देता था सोल्जर बॉय गंदा बोल के उसके बारे में, और कभी भी उसे अपने आप से बढ़कर नहीं दिखाना चाहता था, और इसी चक्कर में, जलन के चक्कर में उसे बार बार मारता था। पूरी टीम की 12 बजा के रखी थी उसने। तो उसके बाद पूरी टीम को जब ऑफर आया कि देखो इसको बांध के रख दो, हमारे पास एक लड़का है जो कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, जो कि होमलैंडर, तो उससे इसे बचाने के लिए इसको ख़त्म करना होगा। तो उसको एक ड्रग देते हैं, वो ऐसे सूंघा देते हैं, जिसके अंदर एक फ़ाइट होती है, जहाँ पे अपन ने देखा था ना सबसे पहले, मतलब 3rd 2nd एपिसोड के अंदर अपन ने देखा था कि एक फ़ाइट होती है जिसके अंदर जो
सोल्जर बॉय है वो बेहोश होकर चला जाता है रशियंस के पास। वही फाइट अपने को फुल देखने को मिलती है एनिमेटेड वर्जन में, जो कि मुझे डायबॉलिकल की याद दिलाती है। नहीं देखी तो देख लेना, द बॉयज डायबॉलिकल नाम की एक सीरीज़ भी है, वो भी देख लेना, प्राइम वीडियो की शायद तक। तो उसी से हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत लसन काम हुए हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक नोयर को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक करके उसका दिमाग ऐसे जो उसका फेस हो गया था ना, वो सब सोल्जर बॉय की वजह से हुआ था, और उसका ब्रेन का एक छोटा हिस्सा बाहर गिर गया था। अच्छा है वो दिखाया नहीं उस एपिसोड में, भाई देख के बहुत बहुत गंदी हालत हो जाती। बट यहाँ पे देख के भी कोई कम गंदी हालत नहीं, उन्होंने एक एनिमेटेड वर्जन में भी खून खराबा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ से वो जो है बहुत डर रहा है, पर उसके जो दिमाग के अंदर उसको भी स्ट्रेस डिसऑर्डर है, क्योंकि उसका दिमाग गिर गया था। तो वो एनिमेटेड में देख पा रहा है, जो उसने कैरेक्टर से उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो उसी की वजह से वो बात भी नहीं कर पाता, और वो उसे समझाती है कि अब तुमको कदम लेने पड़ेंगे और तुमको होमलैंडर के साथ मिलके उसको ख़त्म करना पड़ता है। या होमलैंडर भाई साहब अपने अलग ही काम पे बात करते हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। उनका तो इसमें बहुत बहुत लसन रोल होने वाला है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो बुचर भाई साहब है इन तीनों के साथ जा रहे थे, पर किसी रीजन की वजह से माइंड स्टॉर्म जो है उनके माइंड में स्टॉर्म पैदा करके चला जाता है, उनको पुरानी नाइटमेयर्स के अंदर फंसा के चला जाता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो चुका है, और अब वो अपने भाई और अपने पापा के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब रियल टाइम में नहीं, मतलब समझ जाओ, कोई उनसे बात नहीं कर पा रहा, पर वो बात कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है उसको सर क्या हुआ था, तो उसको पुरानी मेमोरी जो याद आ रही है उसकी वजह से बहुत टेंशन होता है, जिसकी वजह से वो होता है यार मैं बोलूँगा तो मेरे को 12 बज जाएगी। नहीं तो देखो, बुचर की कहानी अच्छे से एक्सप्लोर करी इस एपिसोड के अंदर, कि कैसे उसने अपने छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद वो कैसे लसन बना अपने पापा के जैसा, उसके बाद उसने कैसे वही काम करे जो उसके पापा करते थे लेदर बेल्ट से, ठीक है। वही सब देखते हुए उसका दिमाग भी ख़राब हो चला था। उसके बाद जब उसका छोटा भाई मरता है तो उससे लाइव में बात करता है अपने मरने के पहले कि तुम मुझे छोड़ गए, अब यूई को भी मारना चाहते हो, जिससे भी तुम प्यार करते हो वो मार जाएंगे। तो इसी को देखते हुए बिली बुचर बहुत परेशान है, और जब वो जाता है, जिसके ऊपर बात करेंगे, तब और ही अच्छे काम होते हैं। तो यही सब अपने बुचर की स्टोरी को एक्सप्लोर करा है इस एपिसोड के अंदर। फिर अपन देखते हैं कि शायद तक, ओनली शायद तक, सोल्जर बॉय माइंड रीड कर सकता है। पता नहीं कैसे इस बंदे के अंदर सारी सुपर पावर्स डेवलप होती चली जा रही है कि वो दूसरों के माइंड के अंदर की बात सुन लेता है। शायद तक, ओके, अभी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, पर वो नन्स को जिस तरीके से उसने पता लगा, तो शायद तक, हाँ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूई जो है उसे कन्फ्रंट करता है कि देखो तुम्हारे नशे चलने दो, मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे भी तुम कोई सुपर हीरो वगैरह हो नहीं, तुम भी वैसे ही हो, लस्सन आदमी हो एकदम। तो तब उसको एक तमाचा एकदम मंचे पे डिस्को जैसे ऐसे करके चट्टे से लगा देता है, जैसे बाप बेटे को लगाता है। मजा आया, ठीक है। उसके बाद आता है अपना डीप, जिसकी भाई मैं क्या बात करूं भाई, डीप की कहानी कैसी चल रही थी और अब किस मोड़ पे आके रह गई है भाई। मुझे लगा कभी, अभी देखो इतना उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया उन्होंने, और अब जाके वापस से वही लसन पने कर रहा है, ठीक है। तो ये देख के पता चलता है कि भाई गलत चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद ऑक्टोपस के साथ और उसकी बीवी के साथ थोड़ा सा एम्ब्रोशियस के साथ एक सीन होता है, जिसके अंदर उसकी बीवी जो है गुस्सा हो जाती है और कहती है भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, ये काम मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तुम ही जाओ, करके दिखाओ मुझे क्या कर सकते हो, तुमको बहुत दिमाग है ना, तुम जाओ, ठीक है। और ये सीन देख के मैं फिर से दिमाग खराब हो गया, भाई हीरो गैस हम रिपीट क्यों कर रहा है, यहाँ पे हो तो गया एक बार का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि होमलैंडर है बहुत अफ्रेड है, मतलब बहुत डरता है सोल्जर बॉय से, क्योंकि जब वो स्टारलाइट के ऊपर स्पीच दे रहा था, जबकि उसको प्रेसिडेंट के ऊपर वोट देने के लिए स्पीच देनी थी, तो स्टारलाइट के ऊपर कहते कहते उसे बीच में एकदम सोल्जर बॉय की झलक आ जाती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होता है, एकदम से उसकी आंखों में ऐसे लेजर पैदा होना शुरू हो जाती है, और वो उसे हटा देता है सोच के कि भाई ने हेलुसिनेशन, पागल हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डर का सामना दूध से, खतरों के खिलाड़ी डर का सामना दूध से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने होमलैंडर भाई साहब है, लाल दुपट्टा और लाल चुनरी के साथ जाते हैं, और उसके बाद अपने जो दूध, मतलब गाय भाई साहब है, उनका दूध पीना शुरू करते हैं। तभी आ जाती है वहाँ पे अपनी नाड़ियाँ भेजा फोर, जो कि है विक्टोरिया न्यूमैन। तो वो लड़की क्या करती है, वो कहती है कि मैं तुमको ये
कागज़ का ये दूंगी पेपर, और उसके बाद तुमको जाना है और सोल्जर बॉय को निपटाना है, ठीक है? नहीं तो सबकी वाट लगा देगा। एक सूप दूसरे सूप की मदद करता है, ठीक है? मैंने तुम्हारी मदद करी, अब तुम मेरी मदद करो, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है, पर तुमको ये मिला कहाँ से? पर तो उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा था, जो कि हो सकता है मैं इसमें दिखा दो, अब देखना पड़ेगा, इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं है भाई की, अकेले ही करता हूँ मैं, तो दिखा दे तो दिखा दो, नहीं तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि उसके ऊपर जो एड्रेस था वो मतलब होप नहीं, मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है, सुना है कुछ यूट्यूबर्स को कहते हुए कि भाई वो जो है उसके बच्चे रायन का है, ठीक है? तो रायन की बात लगने वाली एपिसोड 4 में, मतलब 8 में। देखते हैं क्या होता है। फिर से अपना रायन जो है ऐसे मुंडी घुमा के ऐसे लेजर से सबको हायअप कर देगा, ठीक है? अगली अपन देखते हैं कि जो ए ट्रेन है उसको एक नया दिल मिल चुका है, वो भी किसका? ब्लू हॉक का। जो उसने हाल करा था से घसीटते हुए ब्लू हॉक को ऐसे जमीन पे से रगड़ते हुए एकदम उसके छिन्ना छपटा कर दिया था ना, तो अब ए ट्रेन का दिल उसमें और इसके अंदर ए ट्रेन का दिल, ठीक है? तो ए ट्रेन इज बैक बेबी, अब आएगा ना मजा, तेज तर्रार करेगा, सबको देगा छजा, ठीक है? और अब शायद तक उसका दिल सही जगह पे है। तो डीप को देखते हुए लग रहा है कि वापस से ए ट्रेन भी वापस उसी रास्ते पे आ जाएगा और फिर से लसन काम करना शुरू करेगा, एक एक की बॉडी के अंदर से निकल के छन 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 पूरा खूना खच्चा। उसके बाद जो अपने फ्रेंची भाई साहब हैं वो उसी वीडियो के अंदर से, जिसमें रोमन्स उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सोल्जर बॉय के ऊपर, उसी के अंदर से वो गैस का पता कर रहा है, और तब उसे पता चलता है कि ये गैस तो रशिया की है और इसके अंदर से लोग मर भी सकते हैं, पर ये बंदा से बेहोश होता है, तो अपने को रशिया जाना पड़ेगा। तो उसी के चक्कर में वो लोग MM जो रहता है वो देखता है कि उसके फेसबुक पे एक प्रोफाइल आई है जिसके अंदर देखता है कि होमलैंडर के साथ खड़ा है उसका मतलब उसकी लड़की का स्टेप फादर और उसकी लड़की। तो वो घबरा जाता है, तो वो जाता है उसको कन्फ्रंट करने, और तब वहाँ पे होती है मस्त लड़ाई, और तब है ना फालतू कमेंट मार देता है उसका स्टेप फादर, तो एक चंकट खींच के देता है, वैसे वो नीचे गिर जाता है, 2 सेकंड में बेहोश हो जाता है। उसको क्या पता, उसने दुनिया ही नहीं देखी, अभी होमलैंडर पे विश्वास रखना है। तो अपनी जो स्टारलाइट दीदी है वो वापस जा चुकी है वॉर्ड के अंदर, तो वहाँ पे उसने देखा कि वो जो टेम्पररी वी सीरम है ना, वो लसन है एक नंबर का, बॉडी के अंदर छेद वेद कर देता है, इधर उधर कान से खून निकलेगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, और 3 से 5 डोसेस के अंदर बंदा मर जाएगा। और 5 डोसेस तो शायद तक ले चुके हैं ये लोग, और अब नया मंगवा रहा है वो बंदा। आन दो कर लो सस्ते नशे पागल साले। और उसके बाद अपन देखते हैं कि स्टारलाइट है उसे होमलैंडर देख लेता है, और उसके बाद वहाँ पे वो लाइव चली जाती है और होमलैंडर का सच सबके सामने बाहर आ जाता है। तो अगले एपिसोड में शायद इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस अपने को देखने को मिलेंगे। और भाई अगला सीजन ऑलरेडी अनाउंस्ड है, बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी जो है इसके रास्ते बहुत खुल से गए हैं एकदम, ठीक है? वैसे मैं फिनाले से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि एकदम एक्स्ट्रा OP लेवल पे जा सकती है वो तो काट ही दी है। अब सोल्जर बॉय या होमलैंडर में से कोई बहुत बड़ा लसन होगा तो कोई मारधाड़ होगी, नहीं तो फिर अगली बार हम देखते हैं कि कोमी को जो है कीमी को उसको एक सूप बन चुकी है वापस से, मतलब उसके अंदर वापस सुपर पावर्स आ चुकी है, वो वापस से हील हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर कोई किसी के अंदर ऐसे वो सीना ऐसे करके मार देता है ना सोल्जर बॉय, अगर उसके बाद आप जिंदा बच जाओ तो परमानेंट भी वापस से लेके आपको वापस से तक मिल जाएगी, ठीक है? अगले अपन देखते हैं कि जो नाडिया है, नाडिया भेजा फोड़, वो रायन का एड्रेस दे चुकी, तो हो गया ना अपना, ठीक है? और आखिर में आता है सबसे बेस्ट चीज़, ठीक है? ये अपनी एक और चीज़ रह गई कि स्टारलाइट बूचर को बताती है कि देखो ऐसा ऐसा है, टेम्पररी वी से तुम्हारे ब्रेन डैमेज होगा, तो यूई को बता देना, वो कौन कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है? नंगा पंगा इधर उधर घूमता रहता है, वो कॉल उठाता नहीं, फ़ोन रखता नहीं अपने पास, उसको बता देना। तो बूचर कहने को तो जाता है क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत फीलिंग्स है कि यार वो यूई को बचाएगा, बट वो लसन बन जाता है, उसी जगह बोल देता है कि हमको और टेम्पररी वी चाहिए, लेके आना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही देखते हुए भाई स्टारलाइट और वहाँ पे वो भी समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं बताने वाला, लसन आदमी है। तो स्टारलाइट डिसाइड करती है कि मैं यूई को बचाएगी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? उसके बाद अपन देखते हैं मेन सीन, ये जो अपना मास्टरमाइंड था, माइंड शार्प जो भी नाम था उसका, वो सोल्जर बॉय को जो बताया था वो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को कॉल करता, दोनों कॉल पे बात करते हुए तब पता चलता है कि सोल्जर बॉय ने एक बार जिगी जिगी किया था, जिसके चक्कर में
और वहाँ एक कप के अंदर उसने अपना जिगी जिगी डाल दिया था। उसके बाद उस जिगी जिगी को किसी के लड़के के अंदर डाल दिया था, जिसका कुछ नाम होता है साइंटिफिक, अब मुझे याद नहीं है। और उस चक्कर में होमलैंडर हो गया था। और इसका मतलब ये कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का लड़का है। ये सुनते से ही ना मेरे को 2 बार ऐसे देखना पड़ा कि क्या मैं जिंदा हूं। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा सच होगा जो कि सच नहीं लगा भाई। ये सच सुन के तो मेरे पता है आंतड़ों में से खून निकलने लग गया, जबकि मैंने टेम्पररी भी नहीं लिया था भाई। इसी बहुत ही बड़े प्लॉट के साथ यहाँ पे अपना एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। और मैं बता नहीं सकता मैं अगले एपिसोड के लिए कितना वेट कर रहा हूँ। अब दोनों अगले एपिसोड में मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे और तब शायद होमलैंडर सोल्जर बॉय को निपटा देगा, बोलेंगे कि सपोज तू मेरा बाप है बट मैं तेरा भी बाप है, इनमें तेरे को मार डालेगा और मैं राज करेगा जैसे बुचर ने अपने बाप के साथ किया। ओके, तो मैं राजा बनेगा और तू बनेगा मरा हुआ आदमी, ठीक है। तो इसी चक्कर में सब खत्म हो जाएगा अगले एपिसोड में। शायद तक होमलैंडर जिंदा बचे ना बचे, सोल्जर बॉय तो आई डोंट थिंक बचने वाला है। किसी भी तरीके से उसको मारेंगे तो वो सूट को एकदम खत्म कर दे रहा है। तो अगले सीजन में शायद तक अपन सोल्जर बॉय को ना देख पाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट एपिसोड। इसी के साथ चलता हूँ, बाय।